बातें खुल रही हैं। सत्य क्या है? भगवान की कथा शुरू हुई है। सत्यनारायण भगवान की कथा अभी शुरू हुई है और इसी के अंदर जो है ये कथा की पहले सत्य की परत खुल रही है। पहली बात आई है कि सावधान तया सुनो। इस कथा को सावधान होकर के शांति से सुनना है, जैसे आज अभी सुन रहे हो। ठीक वैसे ही जब आप कभी सत्यनारायण भगवान की कथा का उद्यापन करो तो आपको भी शांति से सुनना है। इधर उधर की बातों में ध्यान ज्यादा नहीं देना है। अरे वो हमारा मेहमान नाराज हो जाएगा तो क्या, अरे वो हो जाए तो हो जाए, भगवान हो गए तो क्या करोगे? सत्यनारायण भगवान अगर नाराज हो गए तो क्या करोगे अगर गलती रह गई तो? हमको इस बात का ध्यान रखना है। भगवान तो मन ही मन नारद जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि नारद तुम आए तो सही, संसार के लिए आए, सत्य का दर्शन करने के लिए आए, आप जो है जनहित की बात करने के लिए आए हो। सेवा का एक नियम है, जो सेवा करता है उसी को सब कुछ मिलता है। बात तो ऋषि मुनियों की चल रही है, सूत जी महाराज और सनकादि ऋषियों की चल रही है, लेकिन उन दोनों ने बीच में किसको लाकर के खड़ा कर दिया है? नारद जी और भगवान विष्णु को। ये बात करने का तरीका हो गया। छोटी छोटी बातें सीख लो, सत्यनारायण भगवान की कथा समझ में आ जाएगी। बात तो चल रही है सूत जी महाराज और सनकादि ऋषियों की, लेकिन बीच में कौन आ गए हैं? नारद जी और विष्णु भगवान। यही हम लोगों को घर में करना है। जब आप अपने बेटे के साथ में, बहू के साथ में, भाई के साथ में, पत्नी के साथ में बैठो तो उस वक्त जो है भगवान को बीच में ला करके बैठा दो। बात भगवान की करो, ठाकुर जी की करो, ईश्वर की करो। और जो भक्त होता है उसका हर कार्य जो है वो स्वतः ही हो जाता है। आप व्यापार कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, हम कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सत्य कहता हूं। उस वक्त जो है उस सत्य को बीच में रखिए, सत्य यानी परमात्मा को। आप दुकान में बैठ करके व्यापार करते रहो, मना नहीं है, करना चाहिए, लेकिन उस वक्त व्यापार करते वक्त भी जो है भगवान को बीच में रखिए। फिर आपकी दुकान कभी भी, हम कहते हैं ना क्या करें, दुकान में नजर लग गई, दुकान के ऊपर ये हो गया, दुकान बंद गई। अगर हम भगवान को अगर बीच में रखेंगे, भगवान को साथ में रखेंगे, तो फिर कभी भी हमारी दुकान जो है वो बंद हो ही नहीं सकती है। भगवान ने कहा कि मैंने माया के माध्यम से सब कुछ रचा हुआ है। ये जो संसार जो हम देख रहे हैं ये माया का रचा हुआ है, और माया उसी क्रम के अंदर फल देती है, पर पालना तो मनुष्य को ही करना होती है। हम लोगों को ही पालना है। भगवान कहते हैं कि मेरा अपना विधान है और माया का अपना विधान है। भगवान कहते हैं कि हे नारद, फिर भी तुम मेरे पास में आए हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, कुछ व्यवस्था करते हैं। भगवान ने एक व्यवस्था की है, भगवान ने कुछ बताया है। भगवान कहते हैं कि सत्यनारायणस्य व्रतम सम्यग् विदातः कृत्वामृतः। भगवान कहते हैं कि देखो, पहले तुम सत्यनारायण भगवान की कथा करो, सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। अगर आप अच्छी प्रकार से विधि विधान के द्वारा सत्यनारायण भगवान की कथा को करोगे, कथा को सुनोगे, व्रत को करोगे, तो मनुष्य को शीघ्र फल की प्राप्ति हो जाती है और फिर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कथा में बताया है। अब हम लोगों को यह समझना है कि ये कैसे होगा। ये कथा का एक व्यवहारिक पक्ष है। इस व्रत के द्वारा हमें सुख भी मिलता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यह कथा हर एक की आवश्यकता है, और इस कथा के अंदर यह फलश्रुति बताई है कि आप जो ये अगर कथा करोगे, ये व्रत करोगे, तो आपको सुख भी मिलेगा और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो नारद जी ने भगवान से 4 प्रश्न किए थे। अब कौन कौन से हैं? किम फलम की विधानम च कृतम केने व्रत तत्व्रतम, कि महाराज इस व्रत को कैसे करना चाहिए, इस व्रत का फल क्या है, इसका विधान क्या है, और महाराज इस व्रत को किसने किया है।
सबसे पहले इस व्रत को किसने किया है? आप लोगों ने कथा सुनी हुई है सबने, और सभी लोग हम घर में करते हैं, और हम लोगों को सबको ये कथा के विषय में जानकारी भी है। लेकिन जब भगवान ने उत्तर देना शुरू किया तो फलश्रुति के अंदर उन्होंने 5 बातें बता दी थी। उन्होंने 5 पूछा, कितनी बातें हैं? 4 बातें पूछी हैं, लेकिन भगवान ने एक बात एक्स्ट्रा बताई है, 5 बातें बताई हैं। दुख शोकादि शोचम धन धान्यम प्रवर्धनम। भगवान क्या कहते हैं? दुख तो दूर होता ही है, शोक तो दूर होता ही है, लेकिन इसके साथ में धन धान्य वर्धनम, पैसा भी खूब आता है, धन धान्य खूब की वृद्धि होती है, और संतान तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने मात्र से, सत्यनारायण भगवान की कथा करने से, विधि विधान से करने से संतान की भी प्राप्ति होती है और हर जगह के ऊपर विजय भी मिलता है। अब देखो कितना शॉर्टकट है, और इसी में भगवान ने क्रम भी बता दिया इस कथा का, और बताया है कि यह कथा बंधु बांधवों के साथ धर्मरत होकर के समय को साधते हुए, प्रसाद को वितरित करते हुए, यथा संभव भगवान के स्वरूप का श्रृंगार करते हुए इस कथा को हमें करना है। अब देखो ये विधि बता दी आपको कैसे करना है, कि सारे भाई बंधुओं को बुलाना है, प्रसाद का वितरण करना है, ठाकुर जी का खूब अच्छी प्रकार से श्रृंगार भी करना है। साथ में भगवान विष्णु नारद जी को क्या कहते हैं? नृत्य गीतादि कम चरेत। देखो यहां पर एक बात और बताई है, नृत्य गीत का भी आयोजन होना चाहिए। सीधा सा संदेश दिया है कि जीवन के अंदर उत्सव के जितने भी क्षण आए वो उत्सव हमें मनाने चाहिए। आज हम लोग जो हैं परेशान क्यों हैं? आज हम लोग जो है केवल अकेले हो गए हैं, अकेले रहते हैं, परिवार को छोड़ दिया है हमने। आप उत्सव मनाइए, आज मेरा जन्मदिन है, सबको भोजन करने के लिए आना है, बुलाइए आप। सारे लोग आकर के भोजन करेंगे, बैठ करके भोजन करेंगे, फिर देखना आपके जीवन के संकट कितने जल्दी दूर होते हैं। लेकिन आजकल तो हम ऐसे बोलते हैं, उमारो उड़ियो काको कुणियो, केवल मैं और मेरी वाइफ और मेरा एक ही बच्चा। लेकिन भगवान ने कहा है कि जो जीवन को उत्सव की तरह जीते हैं, उदासी उनसे कोसों दूर हो जाती है। उत्सव खूब मनाओ। भागवत की कथा में आपने देखा है, भागवत में खूब लोग आते। नानी भाई का मायरे में क्या है, खूब कीर्तन चलता है, भजन चलता रहता है, तो लोग उसमें खूब जा रहे हैं। लेकिन हमने पाया क्या है? क्या हम नरसिंह मेहता की तरह हमने सत्य को अपनाया है? केवल आए, खूब तालियां बजा ली, नाच लिए और जय श्री कृष्ण। पता ही नहीं कब कथा शुरू हुई और कब कथा हो गई। भगवान कह रहे हैं कि देखो नारद, मैं तुम्हें सीधा और सच्चा सा व्रत बतलाता हूं। भगवान ने बताया कि कलयुग के अंदर हम लोगों को कैसे जीना है, जीने का तरीका बताया है। एक फार्मूला दिया है भगवान ने, नारद को दिया और नारद ने हम लोगों को बताया है। भगवान कह रहे हैं कि जिसके जीवन के अंदर सत्य उतरेगा, उसका जीवन कलयुग के अंदर सुख शांति से निकलेगा। ये रूप बताया है। नारद जी ने उपाय पूछा और भगवान ने इस व्रत का उपाय बताया है। तो महात्मा संत लोग कहा करते हैं कि ये छोटे छोटे उपाय अगर भगवान बता देंगे तो लोगों के अंदर अकर्मण्यता आ जाएगी, लोग काम नहीं करेंगे। केवल सत्यनारायण भगवान की कथा कर ली, व्रत कर लिया और हो गए काम पूरे। जैसे बता दिया ना, धन धान्य की प्राप्ति होगी, सब जगह विजय होगी, तो अब काम करने की जरूरत क्या है? दुकान जाने की जरूरत क्या है? व्यापार करने की जरूरत क्या है? बैठे रहेंगे, सारा काम स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो कि धर्म के अंदर जो है कहीं पर भी अकर्मण्यता नहीं है, कर्म की बात बताई है। भगवान ये कभी भी नहीं कहा करते कि मेरी पूजा करने वाला अकर्मण्य बन जाए। भक्त का अपना एक कर्म योग होता है,
जैसे सुबह 5 बजे उठे, 4 बजे उठे, स्नान किया, ठाकुर जी के सारे बर्तनों को साफ किया, फिर ठाकुर जी को नहलाया, फिर सारे वस्त्रों को पहनाया, उनके लिए भोजन बनाया। क्या ये अकर्मण्यता है? कार्य कर रहे हो, एक जगह बैठ करके थोड़े काम होता है। ठीक उसी प्रकार से हमें जीवन के अंदर काम करना है। नारद जी ने जो है नारद भक्ति सूत्र रचा है, और नारद जी के द्वारा ही इस कथा की शुरुआत हुई है। और नारद जी एक जगह के ऊपर बैठने वाले महात्मा नहीं है, घूमते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? नारद जी अकर्मण्य नहीं है, एक जगह के ऊपर बैठ करके राम राम करने वाले नहीं है। घूम करके, मेहनत करके, परिश्रम करके लोगों के हृदय के अंदर भक्ति को जागृत करते हैं। हम लोगों को भी जीवन के अंदर ध्यान रखो कि सत्य को अपनाओ और पूरा जीवन जो है कर्म करते रहो, कार्य करते रहो। और ये कथा सुनकर के हमारे अंदर भीतर भक्ति उतरेगी। नारद स्वयं जो है भक्त है भगवान की। जो भक्त होता है वही इस कथा के अंदर प्रवेश कर सकता है। हमें तैयारी रखनी चाहिए। जो असहाय होना जानता हो वह भक्त है। आप अपने आप को कह दो कि हे ठाकुर जी, मेरे से तो कुछ भी नहीं होता है। हे ठाकुर जी, मैं कहीं कौन जानू, थारी पूजा भी कौन जानू, थे जिको भी कर सो वो सब कुछ ठीक है, जिको मासूम हो रही है वो सब कुछ ठीक है। ये भाव जो है, असहाय हो जाओ भगवान के सामने। जो कर रहे हो आप ही कर रहे हो। जो अपना होने का अनुभव करता है परमात्मा को ये कह देता है कि जो कुछ कर रहे हो आप ही कर रहे हो, वो भक्त है। इसीलिए तो श्रोताओं को नमस्कार किया जाता है। जो कथा सुनने वाले होते हैं उन्हीं को कथा करने वाले नमस्कार किया करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, सब कुछ महाराज जी जो कह रहे हैं वो एकदम सत्य है। ठाकुर जी जो ने बताया है, भागवत ने जो बताया है वो एकदम ठीक है। ये कोई सरल बात नहीं है, बड़ी कठिन बात होती है। भागवत की कथा सुनना कोई साधारण बात नहीं है। श्रोता बनना बड़ा मुश्किल है। वक्ता तो हर कोई बन सकता है, लेकिन श्रोता हर कोई नहीं बन सकता है। श्रोता बहुत बड़ा होता है। जिनकी आंख के आंसू सूख जाते हैं वो कभी भी भक्ति नहीं कर सकते हैं। कथा सुनते सुनते हमारी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाए तो समझ लो कि आज हमारी भक्ति जो है वो बाहर प्रकट हो रही है, निकल रही है। तो नारद जी की दूसरी शर्त है, थोड़े असहाय रहिए। थोड़ा सा ऐसा लगे कि भगवान भरोसे जीवन है। अभी आप ही जो है कथा सुनते वक्त असहाय महसूस करो कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, ठाकुर जी करेंगे, कथा ठाकुर जी सुनवा रहे हैं। ऐसा है, मनुष्य को लगता है कि ये जो भी कार्य हो रहा है हमारे भरोसे हो रहा है। ये अभिमान का सूचक है। अभिमान अपने अंदर डाल देते हैं। अभिमान नहीं, भक्ति जीवन के अंदर आसानी से नहीं उतरती है। भक्ति बुद्धि का नहीं, हृदय का विषय है। हम सोचते हैं कि हमारी बुद्धि थोड़ी ज्यादा हो जाए, बुद्धिमान हो जाए तो भक्ति मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, हृदय से। इसीलिए तो कहते हैं, कथाओं में हम देखा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्त्रियां होती है, पुरुष बहुत कम होते हैं। पुरुष बुद्धि का ध्यान लगाता है, बुद्धि ज्यादा काम में लेता है, लेकिन स्त्री हृदय का ध्यान लगाती है। इस कारण से कथाओं में स्त्रियों की संख्या ज्यादा। यहां पर तो देखो बराबर है, बराबर टक्कर दे रहे हैं, पुरुष और स्त्री दोनों बराबर। इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम बुद्धि का नहीं, हृदय को ध्यान में रख करके हमें जो है हृदय के अंदर भक्ति को उतारना है। संसारी पागल की बुद्धि की मृत्यु हो जाती है, भक्त अपनी बुद्धि को विशिष्ट विश्राम देता है। भक्त अपना बुद्धि को सेवा निवृत्त भी नहीं करता, मृत्यु तो होना ही है। एक विशिष्टता की तरफ भक्त जो है जाता है। इस प्रकार से नारद जी भगवान के पास में गए हैं। भगवान ने कुछ उपाय बताया है कि ये व्रत देता हूं। भगवान ने, विष्णु भगवान ने नारद जी को ये व्रत दे दिया है कि जाओ इस संसार के अंदर लोगों को ये व्रत की कथा सुनाओ, सबका जीवन सफल हो जाएगा, शांति मिलेगी।
नारद जी ने भगवान से लघु उपाय पूछा, भगवान ने लघु उपाय उनको बता दिया है। विशेषतः कलयुगे लघु उपायोस्ति भूतले है। विशेष रूप से कलयुग के अंदर भगवान ने लघु उपाय, छोटा उपाय बताया है। और आज के युग के अंदर सरलता का, सफलता का एक फंडा है शॉर्टकट। आज हम लोग जो है शॉर्टकट अपनाते हैं। कौन इतनी मेहनत करे, कौन इतना परिश्रम करे। कंप्यूटर के ऊपर बैठे फटाफट दबाया और काम हो गया। लेकिन शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट होना चाहिए, लेकिन क्विक होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ परफेक्ट भी होना चाहिए। शॉर्टकट अपनाओ, जल्दी भी अपनाओ, जल्दी भी करो, लेकिन होना सही चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। इस कथा ने इसकी घोषणा प्राचीन काल के अंदर ही कर दी है। ये प्रथम अध्याय के अंदर सत्य धर्म की प्रतिष्ठा बताई गई है और सत्यनारायण भगवान का अवतार जो है उन्होंने ग्रहण किया है। यही हम लोगों की मान्यता हो गई है, परंपरा हो गई है कि शुभ कार्य का आरंभ जो है गणपति पूजन के साथ में होना चाहिए और पूर्णता पर आभार व्यक्त करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। ये पहला अध्याय है कि आप गणेश जी का पूजन करो और उसके बाद में सत्यनारायण भगवान की कथा कर लो। नारद जी ये बात समझ चुके थे। इस व्रत का पालन करने के लिए सत्यवादी के लिए बताया है कि ये व्रत कौन करे, जो सत्यवादी है, तभी उसके जीवन के अंदर इस व्रत का फल मिलता है। और नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और फिर जो है इस धरती के ऊपर आ गए थे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये पहला अध्याय है। पहला अध्याय जो है वो सेवा का है। सेवा करोगे तो दूसरा अध्याय मिलेगा संपत्ति का, पैसा। पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे होना चाहिए, सत्यनारायण भगवान के दूसरे अध्याय से हमें मिल जाएगा। तो कल की कथा में हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे और उस अध्याय के अंदर, कल की कथा के अंदर भगवान विष्णु स्वयं जो है इस धरती के ऊपर आएंगे। कल हमने भागवत के अंदर प्रवेश होने से पहले गणेश जी को याद किया, भगवान को भी याद करते हैं। भगवान से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ये हमारी गाड़ी है, हम तो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहां जाएंगे हमें पता नहीं, अब तू ही हमारे साथ में चल। और ये सत्यनारायण भगवान की कथा को अगर आप ध्यान से जीवन में उतार लोगे तो भगवान कहेंगे कि मैं तेरी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा हूं, मैं तेरी गाड़ी के पीछे आ रहा हूं, तू मुझे मेरी अपनी गाड़ी के ऊपर तू बैठा ले। जैसे हम नानी बाई का मायरा सुनते, नरसिंह मेहता के पीछे भगवान दौड़े थे और भगवान कह रहे हैं कि मैं भी तेरी गाड़ी के पीछे बहुत दौड़ा हूं, अब तो तू भी मुझे गाड़ी के ऊपर बैठा ले। तो हम भी जो हैं हमारी गाड़ी को ऐसे बनाएं कि भगवान हमारे गाड़ी के ऊपर आकर के बैठ जाए। हे घणी दूर सु दौड़ो मारी गडोड़ी रेला, गाड़ी में बैठा ले रे बाबा, जानो है नगर अजा। गाड़ी में बैठा ले रे बाबा, जानो है नगर अजा। हे घड़ी दूर सु दौड़ो मर गाडूनी रेला, गाडूनी रेला। गाड़ी में बैठा ले बाबा, जानो है नगर अजा। गाड़ी में बैठा ले रे बाबा, जानो है नगरी अजा।
हर्षी बोलो मारे साथे तू कई करसी, हर्षी बोलो मारे साथे तू कई करसी। ओढ़ कपड़ा नाय पठेसिया मरसी, ओढ़ कपड़ा नाय पठेसिया मरसी। दूल्हा बैल टुटोड़ी गाड़ी, दूल्हा बैल टुटोड़ी गाड़ी, पैदल जासी हार पैदल जासी हार। गाड़ी में बैठा ले बाबा, जानो है नगरी अजान। बड़ी दूर से दौड़ो हर गाड़ू नीरेला, गाड़ू नीरेला। गाड़ी में बैठा ले बाबा, जानो है नगरी अजान। गाड़ी में बैठा ले बाबा, जानो है नगरी अजान। हे नानी बाई को भात देखवा चालू लो, नानी बाई को भात देखवा चालू लो। नानी बाई को भात देखवा चालू लो, नानी बाई को भात देखवा चालू लो। हाड़ी माही पूर्ण पावड़ो भालू लो, हाड़ी माही पूर्ण पावड़ो भालू लो। चार दिन रह कर जीवो चोखा जीवनवा, चार दिन रह कर जीवो चोखा जीवनवा, चोखा जीवनवा। गाड़ी में बैठा ले बाबा, जानो है नगरी अजान। गाड़ी में बैठा ले बाबा, जानो है नगरी अजान। घड़ी दौड़ो भारी गाड़ो नीरेला, गाड़ो नीरेला। गाड़ी में बैठा ले बाबा, जानो है नगरी अजान। गाड़ी में बैठा ले बाबा, जानो है नगरी अजान। ज्ञानदास जी बोल गडूरी तोड़ेला, ज्ञानदास जी बोल गडूरी तोड़े लो। ज्ञानदास जी कहे घूंगड़ा तोड़े